हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहूस गार्डन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिकोमा प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमें अपने पौधे पे कौन कौन से काम करने होंगे। देखिए, बसंत ऋतु शुरू हो गई है और इस टाइम गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाले पौधों को फीड कराना होता है, पौधों को फ्लावरिंग के लिए तैयार करना होता है। इसके लिए हमें अपने पौधों को प्रॉपर खाद देनी होगी। मैं अपने पौधे को किस तरह से फ्लावरिंग के लिए तैयार करती हूँ, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस प्लांट को टिकोमा या फिर येलो वेल के नाम से जाना जाता है। इसके पीले फूल घंटी के समान दिखते हैं और गुच्छों में आते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम येलो वेल पड़ा है। कहीं कहीं इसको गोरी चोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसे पॉट में भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप दो तरह से लगा सकते हैं। कटिंग से, इसकी कटिंग बरसात में लगती है, बरसात में ही इसकी कटिंग लगती है। दूसरा, आप इनको बीजों से तैयार कर सकते हैं। इनके बीज आप बरसात में लगा सकते हैं। और मैंने ये पौधे सारे बीजों से लगाए हुए हैं, बीज से ये पौधा तैयार किया था। अगर आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। मेरे प्लांट में पिछले 1.5 महीने से फ्लावरिंग बंद हो गई थी और प्लांट यूं ही बेजान सा नज़र आ रहा था। अभी मैंने 1 महीना हुआ है, मैंने कटिंग कर दिया था और देखिए जनवरी में इसकी कटिंग की थी। अभी हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है। अगर आपने अभी तक इनकी कटिंग नहीं की है तो आप इनकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद आप 1.5 से 2 इंच गहरी गुड़ाई करके आप अपने पॉट से मिट्टी बाहर निकाल सकते हैं। मिट्टी बाहर निकालने के बाद इसमें आप खाद दीजिए। 2 मुट्ठी गोबर की खाद दीजिए। गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। देखिए, हमारे प्लांट में यहाँ पे धनिया उगा हुआ है और 2 मुट्ठी गोबर की खाद, और अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो आप उसको दे दीजिए, नहीं तो खाने का चूना, 1 चुटकी खाने का चूना आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके पौधे की मिट्टी को ताकत मिलेगी। उसके बाद जब आप देखेंगे 1 हफ्ता बाद आपके प्लांट में नई नई ब्रांचें निकल रही हैं, न्यू न्यू पत्तियां निकल रही हैं, तो उसके बाद आप अपने पौधे पे नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं। नाइट्रोजन देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिससे हमारे पौधे घना और बुशी हो जाता है। मैं तो अपने पौधों के लिए घर में ही खाद बनाती हूँ। किचन वेस्ट से मैं खाद बनाती हूँ, जो हमारे पौधों के लिए पर्याप्त हो जाता है। हमारे यहाँ हमेशा खाद बनती रहती है। ये खाद 3 महीने में बनके तैयार हो जाती है। इसमें जब हम खाद बनाते हैं तो 2 तरह से हमको खाद मिल जाती है। एक तो लिक्विड मिल जाता है, दूसरा ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। देखिए, ये फलों के छिलके हैं, जिसमें फल के छिलके हैं, अनार है, सेब है और बहुत सारे फल के छिलके हैं, पपीते के छिलके हैं। इनको मैंने सुखा लिया है और इसमें मैंने नींबू के छिलके भी डाले हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। आप इस तरह से मिला के खाद बना सकते हैं। सुखा के इसको पीस लीजिए या फिर अच्छे से आप इसको दरदरा सा कूट लीजिए। ये देखिए, इसमें सारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे पौधों में इनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं इसी तरह हर साल गर्मियों में ढेर सारे खाद बना के रख लेती हूँ और पूरे साल अपने पौधों पे इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। और जब भी आप खाद दीजिए, जैसे आप पाउडर फॉर्म में खाद दे रहे हैं, तो पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी हल्की सी गुड़ाई कर देनी चाहिए। आज हमारे प्लांट की कटिंग को करीब 1 महीना हो गया है और अब मैं इसमें तीसरी बार आज फलों के छिलकों का खाद दे रही हूँ। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे पौधे को मजबूत बनाते हैं, इनकी जड़ें मजबूत बनाते हैं, इनके तने मजबूत बनाते हैं, जिनसे हमारे पौधों में शाइनिंग बनी रहती है, हमारा पौधा हेल्दी रहता है। तो आप इस तरह से खाद बना के अपने पौधों को दे सकते हैं। तो अब मैं तीसरी बार खाद दे रही हूँ। ये हमारे फलों के छिलके की खाद है और आप देख सकते हैं कितना बुशी पेड़ हो रहा है। ये मैंने पॉट में करीब 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी आप गर्मियों में देखेंगे हमारे प्लांट में ढेरों फूल खिलेंगे। तो इस समय हम अपने पौधे को इसी तरह से तैयार करते हैं फ्लावरिंग के लिए। जो फल
इसके छिलके भी हैं जो फल ख़राब हो जाते हैं या फिर सड़ने लगते हैं, उनको भी मैं कट करके इसी तरह से सुखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से सूख गया है। आप चाहें तो इसे पीस ले सकते हैं मिक्सी में, या फिर इसको ऐसे ही हाथ से मसलने पे ही इतना सूख गया है कि हाथ से मसलने पे भी ये इसका पाउडर बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी खाद है, फ्री की खाद है। आप भी इसको बना के अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। महीने में आप एक बार इसका 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आपके पौधों पे इसका क्या असर होता है। तो अगर आप अभी आपके पास ये खाद नहीं है तो आप बना सकते हैं। अब तो धूप तेज़ निकलने लगी है और अभी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों से हम खाद बना के रख सकते हैं पूरे साल के लिए। ये देखिए ये नींबू के छिलके हैं, इन सबको मिला के अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने पौधों से। फ्री की खाद है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कितनी पौष्टिक खाद है हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अगर आपके पास इस तरह आप खाद नहीं बनाते हैं, खाद नहीं है, तो आप इस समय अपने पौधे को 8-10 दाने DAP के दे सकते हैं। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास सभी पोषक तत्व मौजूद है जो हमारे पौधे को चाहिए। DAP का प्रयोग बहुत ज़्यादा पौधों पे नहीं करना है कि हम हमेशा अपने पौधों पे DAP ही डालते रहें। लगातार DAP का प्रयोग करने से पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो DAP आप 2-3 महीने में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एक बार मार्केट से ले आएँ, DAP ले आएँ और अपने पौधे पे वही इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो बहुत ज़्यादा DAP का प्रयोग नहीं करना है। अपने पौधों को हमेशा खाद को बदल बदल के देना चाहिए। जैसे हम इंसानों में होता है, एक ही तरह का खाना खा के हम परेशान हो जाते हैं, उसी तरह पौधों में भी होता है। एक ही तरह की खाद नहीं देना चाहिए क्योंकि पौधे पे फिर उतना असर नहीं होता है। पौधे को हमेशा खाद बदल बदल के देना चाहिए। खाद देने के बाद आप 1 से 1.5 मग पानी दीजिए। पानी इतना दीजिए कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग बचपन में इसको बोलते थे खट्टी मिट्टी। इनकी जो पत्तियाँ हैं ये हल्की सी खट्टी लगती हैं और इसको मैंने हटाया नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें छोटे छोटे केले से लगते हैं, फल लगते हैं जो केले की तरह होते हैं। उनको छूते ही उनके बीज फट जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।